बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, जो कि 10th का चैप्टर नंबर 2। अब आपने 9th में पढ़ा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, 10th में भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही कंटिन्यू है। वन वेरिएबल का पहले हम मतलब दोबारा से समझते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ x एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, देन वी विल से दैट इट इज़ ए वन वेरिएबल। अब वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, इट कुड बी एनी अल्फ़ाबेट, बट वो एक होना चाहिए। अब हम टू वेरिएबल किसको बोलेंगे? किसी में एक्स एंड वाई यूज़ हो गया, वाई एंड जेड यूज़ हो गया, एक्स ए यूज़ हो गया, ए बी यूज़ हो गया, जिसमें दो अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज़ हो जाएं एक पॉलिनोमियल के अंदर, विल से दैट इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। अब दिस इज़ क्लियर कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब जब हमारे पास कोई एक चीज़ यूज़ हो रही है, x यूज़ हो रहा है या y यूज़ हो रहा है या z यूज़ हो रहा है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमने समझ लिया। अब इसके अंदर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है हम वो चेक करते हैं। डिग्री किसे कहते हैं? जो x होता है, x की हाईएस्ट पावर को बोलते हैं हम डिग्री। अब इसमें 2x है तो x की पावर कितनी है? 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1। अगले क्वेश्चन में 2x प्लस 5 है, कोई बात नहीं, x की इतनी हाईएस्ट वैल्यू है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। अब अगले वाले में है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें x 2 है, वन वेरिएबल ही है, बट x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 5, दिस इज ए पॉलिनोमियल, बट इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? x की पावर क्यूब, सो द हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो क्लियर, वन वेरिएबल क्लियर। और उसके बाद वन वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है कि x की हाईएस्ट पावर। क्लियर। अब दो चीज़ें और याद रखनी है कि डिग्री पहले हमने क्लियर कर दी, उसके बाद पॉलिनोमियल्स कौन से नहीं होते। देखो बच्चों, अगर तो मेरे पास सिंपली गिवन है x की पावर 4, 3, 2, 1 x, वो सारी क्या है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बट अगर वही चीज़ डिनोमिनेटर में गिवन है या फ्रैक्शन में गिवन है या रेशो में गिवन है, देन दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, फिर हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तो मेरे पास डायरेक्टली गिवन है x की वैल्यूज़, x की पावर्स न्यूमरेटर में, तब हम कहेंगे इसको कि इट इज़ ए पॉलिनोमियल। बट अगर वो डिनोमिनेटर में गिवन है या फ्रैक्शन में गिवन है, रेशो में गिवन है, देन इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इस चीज़ को याद रखना। अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट की। मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करनी आती है, a और c, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 10 10, 2 5 था, 5 1 था। तो मैंने 1 इंटू 10 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो वापस इनका प्रोडक्ट मैंने 10, और अगर उन दोनों को ऐड या माइनस करूं तो मिडल नंबर बने। अब मैंने 10 को दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, 5 और 2, तो मैंने 7x को स्प्लिट कर दिया 5x प्लस 2x में। अब 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, इन दोनों का प्रोडक्ट, और 5 प्लस 2 कितना होता है? 7, इन दोनों का सम। तो मेरा ये दो नंबर्स में स्प्लिट हो गया है। अब पहली दो वैल्यूज़ में से मैंने x कॉमन लिया, अगली दो वैल्यूज़ में से मैंने 2 कॉमन लिया, तो x प्लस 5 है प्लस 2 x प्लस 5 है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ में से मैंने x प्लस 5 कॉमन लिया, तो मेरे पास है x प्लस 5 x प्लस 2। जब मैंने दोनों को अलग अलग क्यूट किया तो मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। अब याद रखना, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की, उसके नंबर ऑफ x की वैल्यूज़ एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही हो सकती हैं, कम हो सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो मेरे पास x की वैल्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगी। सपोज करो यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू होती तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास x की वैल्यूज़ कितनी आती? 3। 3 से कम आ सकती है बट 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो x की वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करती हैं? x कितने डिग्री है हाईएस्ट x की। क्लियर। दूसरी चीज़, ये जो x की वैल्यूज़ आती हैं, इस चैप्टर में हमने इस चीज़ को समझना है, इसको बोलते हैं इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की x की वैल्यूज़, तो क्या इसको बोलते हैं? ज़ीरोज़। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है। मैं एग्जांपल स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.1 कर रहा हूँ। एग्जांपल्स आप खुद ब खुद कर लोगे जब हम इसको चीज़ को समझ लोगे। अब बच्चे इस चीज़ को देखो, जब मैंने बताया कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, उसकी x की वैल्यू, दैट मीन्स लाइन किस पे इंटरसेक्ट करती है? उसके x पे।
बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर किसी ग्राफ पे आपको पता है दैट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर उस पे एक ग्राफ एक्स को कट करके जा रहा है या जितनी बार भी कट कर रहा है उसके उतने ज़्यादा ज़ीरोस होंगे। अब समझते हैं हम ग्राफ के अकॉर्डिंगली। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस पे जो लाइन है, जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, वो एक्स को कट नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स इसमें एक्स की वैल्यूज़ कोई नहीं आ रही है, तो इसका आंसर हो गया 0। अब अगले आप खुद करता हूँ मैं आपके सामने। अब इस ग्राफ में एक्स को कितनी बार लाइन कट करके जा रही है? 1 टाइम और 2 टाइम? नो, 1 टाइम ओनली। ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो जितनी बार वाई एक्स एक्सिस को कट करेगा मेरा ग्राफ, उतने उसके ज़ीरोस होंगे। तो इस ग्राफ में एक बार कट करा, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो एक एक्स की वैल्यू आई है। सो इसका आंसर इज़ 1। हम इसमें बात कर लेते हैं, इसमें एक्स को कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के कितने होंगे? 3। बड़ी सिंपल सी बात है, हमने y को नहीं देखना, हमने सिर्फ x को देखना है। इसमें x को कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2। कट करें या टच करें? इसको कितनी बार कर रहा है? 1, 2, 1, 2, 3, 4। तो आंसर इज 4। इसको कितनी बार कर रहा है? 1, 2, 3। तो आंसर इज 3। सिंपल सी बात है। होप आपको समझ आया कि जितनी बार मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ज़ीरोस होंगे। वाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है वो एक्स है, तो इसलिए एक्स को जितनी बार कट करेगा वो मेरे ज़ीरो होंगे। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 2 है इसी की। फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब आपने इसमें दो चीज़ें सीखनी है। एक तो सबसे पहले ज़ीरोस निकालने, मैंने आपको पहले इसी की एग्जांपल लेके समझाया था कि x के आंसर्स निकालने। मैंने x के आंसर्स निकाल लिए, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2, मिडिल टर्म सेपरेट करके। अब ये जो दो आंसर्स आए हैं वो किसके आए हैं? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फाइंड द जीरोस, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। अब दूसरा पार्ट उसने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब उसके लिए बच्चे हमें एक नई चीज़ सीखनी है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि रिलेशन बताती है। सबसे पहले हमें, अगर हम जनरल पॉलिनोमियल की बात करें तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को निकालने के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक सम और प्रोडक्ट। सम को निकालने के फर्दर दो वैल्यूज फॉर्मूलाज होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस b/a। मैं समझाता हूँ कैसे। जो मैंने दो वैल्यूज़ x की निकाली हैं, एक को हम डिनोट कर देंगे अल्फ़ा, दूसरे को हम डिनोट कर देंगे बीटा। या हमारे पास जो पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, उसको हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हमने सम निकालना है तो हम जो दो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा और बीटा की, उसको ऐड भी कर सकते हैं, या जो मेरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ। तो यहाँ सम मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करके निकाल सकता हूँ, या मैं माइनस b/a, दैट मीन्स -7/1 निकाल सकता हूँ वैल्यू। सिमिलरली प्रोडक्ट, जो दो मेरे अल्फ़ा और बीटा आए हैं, मतलब दो मेरी वैल्यूज़ आई हैं x की, या मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या मैं c/a 10/1। तो हम दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको दोनों। क्लियर बच्चों? अब हम इसको चेक करते हैं। मेरे पास 2x की वैल्यूज़ आई हुई हैं, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -2। मैं एक को मान लेता हूँ अल्फ़ा, एक को मान लेता हूँ बीटा। अब जब हम सम करेंगे, मैंने दो फॉर्मूलाज बताए हैं, या अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड कर लो या माइनस b ऐड कर लो। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, जो 2x की वैल्यूज़ है। -5 प्लस दूसरी वैल्यू -2 है, तो -2, -5, -2, -7। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, -5 इंटू -2, 10। ये हो गया मेरा एक मेथड। अगर मैं दूसरे मेथड से उसको चेक करूँ तो सम माइनस b/a माइनस b, मतलब b की वैल्यू मेरी कितनी थी? 7 के आगे मैंने लगा दिया माइनस, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो a को मैंने पुट कर दिया 1, तो -7/1 -7। तो देखो बच्चों, दोनों वैल्यूज़ जो है मेरी सेम है।
प्रोडक्ट की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा था, उससे आंसर 10 आया था। प्रोडक्ट अगर मैं सी बाई ए, दूसरा मेथड क्या है सी बाई, अगर मैं उससे करूं तो सी वैल्यू क्या है मेरी 10, ए वैल्यू क्या है 1, तो 10/1 दैट इज 10। तो इस केस में मेरे पास प्रोडक्ट भी सेम। तो आपको जो चीज़ कन्वीनियंट लगती है सम निकालने की, अल्फ़ा प्लस बीटा करना है या माइनस बी बाई ए करना है, या प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा करना है या सी बाई ए करना है, आपकी मर्ज़ी है। आप दोनों में से एक मेथड लगा के इसके कोफिशिएंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से कोफिशिएंट्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं। क्लियर? इसी की अगली की एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, x² माइनस 3। अब सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं, फिर उसका रिलेशन निकालना है। x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं 3 को अगर √3 का स्क्वायर बना दूं तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाता है, विच इज़ a प्लस बी ए माइनस बी। तो x² माइनस √3 का स्क्वायर क्या हुआ, x माइनस √3 x प्लस √3। अलग अलग कर दिया इक्वल टू 0, तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई √3 एंड माइनस √3। अब बच्चों ये मेरा आ गया नंबर ऑफ ज़ीरोस, मेरा ये काम खत्म हो गया ज़ीरोस का। अब मैंने क्या निकालना है, इनका रिलेशन। तो रिलेशन निकालने का फिर वही फॉर्मूला, सम एंड प्रोडक्ट का, सम इज अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा। इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। अल्फा प्लस बीटा √3 माइनस √3, आंसर इज 0। प्रोडक्ट √3 इंटू माइनस √3, आंसर इज -3। अब अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करूं तो x² माइनस 3 को अगर मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से, तो x² के साथ है 1, x की वैल्यू कोई नहीं है तो इसको मैं 0x लिख सकता हूँ, प्लस 0x, और c की वैल्यू कितनी है -3। तो मैंने x² माइनस 3 को पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² प्लस bx प्लस c, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब वही सम इक्वल टू माइनस बी बाई, यहाँ पे b कितना है 0 0, a कितना है 1 माइनस माइनस, तो -0/1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना है c बाई n, -3/1 -3। तो उन दोनों केसेस में आंसर आप चेक कर लीजिए सेम आता है। आपने इन दोनों में से कोई एक मेथड लगाना है ऐसे क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें उल्टा हो गया, पहले आपने क्या किया था, आपको पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन होती थी, आप उसमें से सम और प्रोडक्ट निकालते थे। अब बच्चों उल्टा हो गया, अब सम और प्रोडक्ट गिवन है, अब आपको पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है। अब पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स अगर मुझे a b c की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा पॉलिनोमियल पूरा बन जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ कि अब मुझे क्वेश्चन में उल्टा गिवन है, सम और प्रोडक्ट गिवन है। पहले मुझे सम और प्रोडक्ट निकालने होते थे, पॉलिनोमियल गिवन होता था। अब मुझे सम और प्रोडक्ट गिवन है, मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c। अब दैट मीन्स मुझे a b c की अगर वैल्यू पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ax² पर bx प्लस c। अब सम कितना होता है -b/a एंड प्रोडक्ट कितना होता है c/a। अब बच्चों अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सम -b/a इज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट c/a इज इक्वल टू 2। दोनों के नीचे मैंने 1 1 लगा दिया। अब इन दोनों के केसेस में मेरा a सेम है, a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 1। दैट मीन्स मुझे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है a को चेंज करने के लिए। c मेरा डायरेक्टली 2 है और b मेरा कितना है 3, नॉट -3, क्योंकि माइनस जो है वो फॉर्मूले का है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। तो तीनों को मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 1x² प्लस 3x प्लस 2 और x² प्लस 3x प्लस 2। अगला क्वेश्चन है मेरा x² माइनस 2x माइनस 8। 8 का 1 इंटू 8 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 स्प्लिट होता है। मैं स्प्लिट करता हूँ इसको तो -4 प्लस 2। -4 प्लस 2 कितना होता है -4, -4 प्लस 2 कितना होता है इंटू 2 कितना होता है -8। दैट मेरी स्प्लिटिंग ठीक है। दोनों में से x कॉमन x-4, दोनों में से 2 कॉमन x-4, फिर दोनों में से x-4 कॉमन, तो बचा गया x प्लस 2। अलग अलग किया तो x की वैल्यूज़ क्या आई 4 और -2। एक है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यूज हमारे पास एक आई है 4, एक आई है बीटा की आई है -2। अब सम वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम रिलेशन निकालने का, और सम क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। आप -b/a और c/b लगा सकते हैं। मैं एक मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा। 4 - 2 2, अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इंटू -2 -8। अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4s प्लस 1। दोनों को स्प्लिट किया -2s -1 में, मिडिल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला लगा के 2s कॉमन 2s -1 -1 कॉमन 2s -1 कॉमन। तो मेरे पास फिर 2s -1 मैंने कॉमन निकाल लिया तो बाकी बचा 2s
और -1, तो s की वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ गई 1/2 एंड 1/2। दैट मीन ये दोनों क्या है मेरे जीरोस, s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2। अब बच्चों यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जब स्टार्टिंग किया था मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने जीरोज आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो आपने देखा होगा कि जब भी डिग्री 2 रही है तो मेरे 2 आंसर्स आते रहे। अब इस केस में मेरे दोनों केसेस में एक ही आंसर आ रहा है। मैंने एट मोस्ट बोला था, एटलीस्ट नहीं, तो एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतने आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं। तो इस केस में डिग्री 2 है बट मेरे आंसर्स एक ही आए हैं, s इक्वल टू 1/2 1/2। अब एक मेरा अल्फा हो गया, दूसरा मेरा बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 1, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। अगला है क्वेश्चन मेरा 6x² -3 -7x। हमेशा याद रखना, आप लोगों को 9th में बताया गया था कि जब भी हमने कोई पॉलिनोमियल सॉल्व करना है सबसे पहले हमने उसको इस अकॉर्डिंग चेक करना है, लिखना है कि सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद कांस्टेंट। अब इसमें लिखा हुआ है 6x² -3 -7x, तो मैं पहले इसको रीअरेंज करता हूँ। 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब 6 इंटू 3 18, 18 को मैंने स्प्लिट किया 2 3 3 में। अब मैंने चेक करना है कि मेरे पास 3 कैसे बनता है, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने अलग अलग अरेंजमेंट्स चेक करने हैं। अगर मैं 3 इंटू 3 करता हूँ 9, 9 इंटू 2 18, 9 माइनस 2 7, तो मैंने लिख लिया 9 और 2। फिर मैंने देखना है वैल्यू माइनस है कि पॉजिटिव है। वैल्यू माइनस है तो 9 के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव, ताकि -9x प्लस 2x क्या बने -7x, और -2 इंटू -9 इंटू 2 बने 18, -18 विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 3। अब मैंने इन दोनों में से 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लिया तो इधर से बचा 3x, उधर से बचा +1। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 अलग कर लिया, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अब x की वैल्यूज क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। वन इज कॉल्ड एज अल्फा एंड अनदर इज कॉल्ड एज बीटा। ये दोनों मेरे क्या हैं, जीरोस। अल्फा बीटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अब निकालना है सम एंड प्रोडक्ट। सो सम इज अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3। एलसीएम लिए सॉल्व किया 7/6। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 सॉल्व किया -1/2। आप इसको -b/a और इसको c/a से भी चेक कर सकते हो, आंसर दोनों के सेम आएंगे। हम दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का ही फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 1 के 1 का फोर्थ पार्ट 4u² प्लस 8u। वैल्यूज दो हैं, तीसरा कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। 4u² प्लस 8u, मैंने इसमें से 4u कॉमन लिया तो बचा u प्लस 2। 4u इक्वल टू 0 अलग कर लिया, u प्लस 2 इक्वल टू 0 अलग कर लिया। u इज इक्वल टू 0 आया, u इक्वल टू -2 आया। एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। सम अल्फा प्लस बीटा 0 -2 प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0। फिफ्थ t² -15 इक्वल टू 0। पहले भी क्वेश्चन आया था, 15 को अगर मैं √15 का स्क्वायर लगता हूँ तो फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का, विच इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो t माइनस √15 t प्लस √15 दोनों को अलग अलग किया। t माइनस √15 इक्वल टू 0, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू √15, t इज इक्वल टू -√15। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। सम दोनों को ऐड किया, √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस था इसलिए वैल्यू ऐड होके माइनस होगी। √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट किया √15 इंटू -√15, √15 इंटू √15 क्या होता है 15। आप लोगों को बता दूं √a इंटू √a कितना होता है a, दैट मीन्स √5 इंटू √5 क्या हुआ 5। अगर √a इंटू √b हो तो वो होता है √ab, दैट मीन्स √5 और √3 हो तो वो होता है √15। अब यहाँ पे a इंटू a था, मतलब 15 इंटू 15 था, तो 15 इंटू 15 का अंडर रूट वो क्या बना 15, तो आंसर इज -15। अगला है 3x² -x -4। -x है 4 इंटू 3 12, 12 को स्प्लिट किया 2 2 3, 2 इंटू 2 4 और 3। अब मैंने पहले इसको लिखा 4 और उसको लिखा 3, मैंने इसको लिख दिया फिर -4x प्लस 3x। माइनस इसलिए बड़े के साथ गया क्योंकि साइन बड़ा है, और तब मैं जब इसको सॉल्व करूँ -4 प्लस 3 -1 बने, तो इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया। तो मेरी वैल्यू बनी 3x² -4x प्लस 3x -4। बच्चों हम चाहें तो सॉल्व इसको भी कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा हम इजी कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि इधर 3 और इधर 3 दोनों सेम हैं, तो मैं इधर 4 और इधर 4 है, मैं तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो मैंने 3x पहले लिख लिया, -4x बाद में लिख लिया। क्यों लिख लिया, ताकि मुझे कॉमन लेना ईजी रहे।
अब इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने 3x, तो x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने -4, तो x प्लस 1। फिर दोनों में से कॉमन लिया x प्लस 1, तो x प्लस 1 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों क्या आ गए हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज़। अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3, एल्सियम लेके सॉल्व किया 1/3, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा -1 प्लस 4/3 माइनस 4/3। आप माइनस b/a और c/a से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। दोनों में से जो चीज़ आपको इजी लगती है आप वो कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इजी, अगर हम डायरेक्टली जो वैल्यूज़ आए हैं उनको सम और प्रोडक्ट करेंगे तो उनसे इनसे डायरेक्टली आ जाएगा। तो यूज़ दिस मेथड, बट अगर आपको वो यूज़ करना है तो -b और c/a तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जिसकी प्रैक्टिस की थी एग्जाम्पल की, जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालना है, मुझे सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल को क्लियर करूंगा। उसका जो फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से। सम मेरे पास क्या है 1/4, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है -1। सम को मैं -b/a भी बोलता हूँ, प्रोडक्ट को मैं c/a भी बोलता हूँ। तो मैंने कंपेयर कर लिया। ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, ध्यान से समझना। अब बच्चों सम के अकॉर्डिंग मेरे पास 1/4 इज इक्वल टू -b/a है, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग -1, नीचे मैंने 1 लगा दिया, -1/1 इज इक्वल टू c/a है। उस क्वेश्चन में a दोनों केसेस में सेम था, बट इस केस में, और b और c को मैंने जो न्यूमरेटर्स में था वो डायरेक्टली लिख दिया था। बट इस केस में एक में मेरे पास आ रहा है a इक्वल टू 4, एक केस में मेरे पास a आ रहा है a इक्वल टू 1। तो अब 2 a तो हो नहीं सकते एक में, दैट मीन्स मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको मैं मॉडिफाई कर नहीं सकता बिकॉज वो ऑलरेडी नंबर है कोई दूसरा, बट यहाँ पे नीचे 1 है। अगर -1/1 को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो मेरी इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगी, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 4 4। अब इस केस में मेरे पास जो a है वो 4 आ गया, ऊपर भी a4 था, नीचे भी a4 आ गया। दैट मीन्स इन केस में मेरे अब जो a की वैल्यू है वो सेम आ गई। दैट मीन्स मैंने इसमें क्या सीखा कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन में a की 2 अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है तो सबसे तो पहले मैं वो उठाऊंगा जो 1 है। मैंने 1 वाली वैल्यू को उठा लिया जिसके डिनोमिनेटर में 1 है। फिर उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा जो दूसरे a की वैल्यू होगी। सपोज करो अगर यहाँ पे a की वैल्यू 5 होती तो मैं इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता 5/5 से, ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम बन जाए और मेरी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब b की वैल्यू कितनी है -1। -1 कैसे है, पहले b अकेला था, आंसर में 1 था, दैट मीन्स b की वैल्यू -1 रही होगी, तभी -1 इंटू +1 बना था, तो इसलिए b की वैल्यू -1। c कितना है मेरा नया वाला c -4, तो ax² प्लस bx प्लस c की जगह पे क्या आ गया 4x² -1x -4। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सम की वैल्यू मेरे को √2 गिवन है, प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे को 1/3 गिवन है। अब सम मैं किसके इक्वल इक्वेट करूंगा -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट किसके इक्वल इक्वेट करूंगा c/a के इक्वल। अब यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू इधर 1 है, इधर a की वैल्यू 3 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये √2 अकेला था, मैंने √2 के नीचे 1 लगा दिया। अब a की वैल्यू 1 और 3 तो हो नहीं सकती, दैट मीन्स मैं जो 1 वाली वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 3 वाली वैल्यू से, जो कि a की दूसरी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे -b/a इक्वल √2/1 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 3/3 थे, तो नई वैल्यू मेरी जो आई है वो आई है 3√2/3। अब मेरा 3 सेम हो चुका है दोनों वैल्यूज़ पे। तो अब a कितना आ गया 3, नया वाला b कितना होगा -3√2, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो वैल्यू कितनी बनी है मेरी -3√2। क्लियर, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे √2 पॉजिटिव गिवन है, √2 पॉजिटिव अगर गिवन है तो कब पॉजिटिव होगा जब b की वैल्यू के साथ माइनस रहा होगा। क्लियर, तो वैल्यू मेरी क्या आ गई -3√2। अब c की वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो फार्मूला मेरा आंसर बना 3x² -3√x + 1। मैं रिपीट कर देता हूँ, b की वैल्यू -3√2 कैसे है, यहाँ पे 3√2 है, एक फार्मूला माइनस का भी होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू टोटल पॉजिटिव बनी, कब बनी होगी पॉजिटिव वैल्यू जब यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में रही होगी। जब यहाँ पे v की वैल्यू माइनस में रही होगी तभी आंसर में पॉजिटिव बना होगा, क्योंकि माइनस इंटू -3√2। अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस इंटू -3√2 कम्स आउट टू बी +3√2, तो इसलिए मेरी वैल्यू -3√2। क्लियर, यहाँ पे वैल्यू माइनस में रही होगी, तो आंसर बी में -3√2 है। तो टोटल आंसर बना 3x² -3√2x +
1। अगली वैल्यू है सम है मेरा 0, प्रोडक्ट है मेरा √5। सम इक्वेट किया -b/a और प्रोडक्ट इक्वेट किया c/a। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, तो मैं दोनों के नीचे 1 1 लगा देता हूँ। तो a की वैल्यू अब होगी 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5। तो x² प्लस √5। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन में मेरे फोर्थ पार्ट में है 1,1, सम है 1, प्रोडक्ट है 1। फॉर्मूला -b/a इक्वल टू 1, c/a इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स दोनों के नीचे क्या है 1 1। तो a हो गया मेरा 1। b कितना हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स अगर वैल्यू यहाँ पे -1 रही होगी तभी वैल्यू पॉजिटिव बनी होगी। तो -1 इंटू माइनस पॉजिटिव 1, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन में सम है मेरा -1/4, प्रोडक्ट है मेरा 1/4। तो मैंने -1/4 को इक्वेट किया -b/a के इक्वल और 1/4 प्रोडक्ट वाले को इक्वेट किया c/a के इक्वल। तो क्लियर है मेरा यहाँ से a सेम है 4, b मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -1x क्योंकि सेम रहा, और c की वैल्यू मेरी कितनी आई 1। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन सम है मेरा 4, प्रोडक्ट है मेरा 1। नीचे कुछ नहीं है दोनों के, दैट मीन्स मैं दोनों के नीचे क्या लगा सकता हूँ 1 1। तो मेरा यहाँ पे a बनता है 1, b की वैल्यू मेरी यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स b -4 रहा होगा, तो b -4 इंटू -1 +4 बना। तो मेरी b की वैल्यू आई -4 और मेरी c की वैल्यू 1 गिवन है मुझे। थैंक यू बच्चों।